वेलकम बैक नाजरीन। तब्दीली की बात हो रही थी और मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आएगी तब्दीली। तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आज के दौरे हुकूमत को या खिलाफत को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारा मौजू है इस्लाम और सियासत और आज का मौजू खिलाफत है। तो अगर आप इस दौर को दौर खिलाफत कहेंगे तो फिर खिलाफत की तारीफ़ बदलनी पड़ेगी, इसलिए इस दौर को तो छोड़ दें। वैसे ये है कि हम सब के लिए ये अल्लाह और रसूल का तो पैगाम है, बल्कि हुक्म है, सिर्फ पैगाम नहीं हुक्म है। अल्लाह ताला ने इंसान को सारी क्वालिटीज़ दी हैं और मुसलमान ने क्योंकि अल्लाह को तस्लीम किया है, गैर मुस्लिम ने नहीं तस्लीम किया वो तो बरीज़िम्मा हो गया। मुसलमान ने तस्लीम किया है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को क्वालिटी दे रखी हैं कि वो खिलाफत के निज़ाम के लिए जदोजहद करे, खलीफा अल्लाह और रसूल का बने। तो अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। सारी दुनिया पे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। हम तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी का मंशूर है कलमे की ज़मीन कलमे का निज़ाम जी। तो ये स्टार्ट है अपने घर से, आगाज़ है। वरना मुसलमान के लिए तो पूरी दुनिया सारा जहान है, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासवा अल्लाह के लिए यानी गैर अल्लाह के लिए। आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, तू जो तदबीर करेगा अल्लाह वही तकदीर बना देगा। वाह, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। ये पैगाम है अल्लाह और रसूल के हवाले से इकबाल रहमतुल्लाह ने जो हमें दिया है। तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी दी है और इश्क भी दिया है। अलग बात है कि हम आशिकान रसूल उस इश्क पे वो चिंगारी पे राख डाले हुए हैं। अगर वो राख इस चिंगारी से हट जाए तो हम हकीकत में आशिकान रसूल हैं। और जब आशिकान रसूल भी हों और अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल कर लें तो फिर खिलाफत है जहांगीर तेरी, पूरी दुनिया पे हाकमियत कर सकते हैं, खिलाफत कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं, पूरी दुनिया की इमामत कर सकते हैं। यहूदी और ईसाई, ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस और रशियंस और चाइनीज़, ये पूरी दुनिया पे इमामत खिलाफत क़यादत कर सकते हैं। खिलाफत तो हम नहीं कहेंगे लेकिन क़यादत कर सकते हैं। मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? जबकि सारी यूनिवर्सल फोर्सेस अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत में लगाई और इंसानों में सबसे अफजल इंसान वो हैं जो अल्लाह रसूल को तस्लीम करते हैं। जी बिल्कुल। और फिर उन तस्लीम करने वालों में भी जो अल्लाह रसूल की मान के चलते हैं, बिल्कुल, जो सिर्फ तकदीर के भरोसे नहीं रहते, जो ये कहते हैं कि तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। जो अहकाम इलाही के मुताबिक मोमिन चलते हैं वो कायनात के अफजल तरीन इंसान हैं बेशक। और अल्लाह की सारी यूनिवर्सल फोर्सेस उनके लिए हैं, उनकी खिदमत में लगी हुई हैं, उनके हुक्म के ताबे हैं। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि हम अज़्म करें और उसके मुताबिक मेहनत करें और जब वो मकाम मिले तो फिर उस मकाम पे उसी मकसद के तहत अमली तौर पे उसको जामा पहनाएं। सर आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब हमें हुकूमत मिले तो उसको अमली जामा भी हम पहनाएं, उसी तरह से हुकूमत करें जिस तरह के हुकूमत करने का हक़ है। सर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात करेंगे तो उन्हें खिलाफत राशिदा में माशाल्लाह बहुत मकाम हासिल है, तो उन्हें खलीफा राशिद क्यों कहा जाता है? देखिए, खिलाफत राशिदा में दरअसल हैं 4 खुलफा जी। तो उसके बाद बहुत लंबा गैप आया है, शहनशाह का दौर चलता रहा। इनकी बारी तो बहुत देर से आई है, तो ये बाद में आए हैं। ये सहाबी नहीं है, ये उनमें से नहीं है, खुलफाए राशिदीन में से इस तरह से तो। लेकिन इन्होंने जो निज़ाम चलाया वो निज़ाम उस निज़ाम की तरह था, मुशाबे था, उसकी मिसाल था जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चलाया था। लिहाजा इनको उमर सानी भी कहा जाता है जी। और खिलाफत राशिदा में इनको शामिल कर लिया जाता है। वैसे खुलफाए राशिदीन वो 4 ही हैं।
अच्छा, तो इनको इसलिए खलीफा राशिद कहा जाता है क्योंकि ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए गए कवानीन और असूल को आगे लेकर चले, उस निज़ाम को इन्होंने दोबारा से राइज किया। ठीक है, यानी वो अदल जो उनके ज़माने में था वो अदल इनके ज़माने में आ गया। सर उनके जैसा अदल इंसाफ के लिए तो फिर औसाफ भी उनके होना ज़रूरी है। हाँ, तो जो कि आपके कहने के मुताबिक हमारी अभी की हुकूमत में नहीं, हम में तो नहीं है, इसीलिए हम उस मुकाम पे नहीं आ पा रहे, लेकिन उनमें वो औसाफ पैदा हुए। अगर ना होते, और अल्लाह करे हमें भी होंगे, इंशाल्लाह होंगे। देखिए, एक वक्त था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का लाइफस्टाइल शाहाना था, बिल्कुल, और फिर वो वक्त आया कि फ़कीराना था। तो जब वो अमीरुल मोमिनीन थे तो खादिम को कहा एक चादर लाने के लिए बाज़ार से, तो वो गया और 20 दिरहम की ले आया। तो इन्होंने उसको डांटा कि इतनी महंगी क्यों ले आए, कीमती क्यों लाए, सस्ती सिलाते। तो उसने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, चंद साल पहले आपने मुझसे चादर मंगवाई थी और मैं 200 दिरहम की लाया था, और आपने मुझे डांटा था कि इतनी सस्ती क्यों लाए हो, इससे कीमती लाते। अच्छा, आज मैं 20 दिरहम की लाया हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं कि इतनी महंगी क्यों ले आए हो। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे कांधों पे खिलाफत का बोझ नहीं था, अमारत का बोझ नहीं था। सही। तो जब ये बोझ पड़ता है तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो आजिज़ हो जाते हैं, सादगी पे आ जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, अल्लाह और रसूल की ख्वाहिश पे आ जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी मोमिनाना हो जाती है, वही हो जाती है जो हम मिसालें देते हैं खिलाफत राशिदा की तरह। बैन ही तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी नकल हो जाती हैं। और जो मैं क्या कहूँ, अल्फाज अच्छे नहीं लगते, जो कमीने होते हैं वो इतरा जाते हैं और वो शाहाना ज़िंदगी की तरफ पलट जाते हैं। तो ये लफ्ज़ इकबाल ने भी इस्तेमाल किया, इसलिए मैं कर लेता हूँ, तो मैं वो तोज़ी कर दूँ, लोग ये ना कहें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में फरमा रहे हैं कि कार मर्दा रोशनियों गर्मी अस्त, मर्दों का काम है रोशनी फैलाएं, और याद रखें रोशनी इल्म से फैलती है, बेशक। तो मर्द का काम है कि कौम को तालीम दे दे, 100% तालीम कर दे। और हमारा पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी नेशनल का मंशूर में पहला कदम यही है कि हमने पहले चंद महीने में 100% तालीम करनी है, यानी हर बच्चा बच्ची को तालीमी सिस्टम में लाना है। उसके लिए हमने मस्जिद स्कूल सिस्टम का आगाज़ करना है। गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा, लोग खुद ही उसको सपोर्ट करेंगे, अखराजात भी कम से कम होंगे। हर बच्चा बच्ची को तालीम के दायरे में लाना पहला काम है, और इसी से रोशनी आती है। कार मर्दां रोशनियों गर्मी अस्त, और गर्मी ये होती है कि हुक्मरान के आमाल ऐसे हों, किरदार ऐसा हो कि कौम में उसके अल्फाज से, उसके किरदार से एक जोश और जज्बा पैदा हो जाए। बिल्कुल, चोरी और डाके का नहीं, बल्कि जो पीछे टीम आ रही हो तो रहबरे कारवां, अमीर कारवां, उसका कदम, उसका अमल, उसका जज्बा ऐसा होना चाहिए, उसके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि पीछे टीम में हरारत पहुँचे और पीछे कौम में हरारत पहुँचे। तो कारे मर्दां रोशनियों गर्मियस्त, कारे दूना ही लाओ बेशर्मियस्त। ये जो हिले बहाने करते हैं कि ये फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं, ये हिले बहाने करने वाले कारे दूना। ये इकबाल कह रहे हैं कि ये तो कमीनों का काम है हिले बहाने करना, कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका, ये मजबूरी थी, ये काम नहीं कर सका, ये मजबूरी थी। ना रोशनी दी, ना हरारत दी, और कौम को ना जज्बा दिया, ना कोई तालीम दी, ना हुनर दिया, ना रोज़गार दिया, ना कोई मईशत बहाल हुई, ना खुशहाली आई, कौम मजलूम हो गई, ना अदल आया, ना अमन आया, सब कुछ औरों पे डाल दिया, बहाने कर दिए, हीले बना लिए। ये कमीनों का काम है, मर्दों का नहीं है। मर्दों का काम है हालात जो भी हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तालीम 100% करके रहना है, और अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है मुसलमान ग़ुलाम नहीं हो सकता। तो इस कौम को ग़ुलामी से निकालने के लिए हर मर्द औरत को हुनर दे के काम पे लगाना है। तो
पिछले प्रोग्राम में भी हमने जमहूरी निज़ाम और शराई निज़ाम के बारे में बात की थी और आपने बहुत अच्छे से बताया था। मैं दोबारा उस बात को डिस्कस करना चाहूँगी कि जमहूरी निज़ाम और शराई निज़ाम आपकी नज़र में हमारी आज की दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ है? जमहूरी निज़ाम चल रहा है या शराई निज़ाम चल रहा है? जमहूरी चल रहा है। इसकी कुछ मुझे मिसाल देंगे, कुछ बताएंगे किस तरह? देखिए, जब आप आवाम की राय से हुक्मरान चुनते हैं, अमीरुल मोमिनीन तो उस ज़माने में होते थे, चलो अब भी अमीर चुनते हैं या वज़ीर आज़म चुनते हैं या सदर चुनते हैं, जो भी, जब आप आवाम की राय से और वोट के ज़रिए चुनते हैं तो इसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं। चाहे सदर हो या वज़ीर आज़म, कुछ भी हो, सदारती हो निज़ाम या पार्लिमानी हो, तो ये जमहूरी निज़ाम है। शुराई निज़ाम ये है कि जैसे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 सहाबा की कमेटी बना दी थी और अपनी राय बिल्कुल नहीं दी, बल्कि अपने बेटे का नाम आया तो उसको रिजेक्ट कर दिया और 6 सहाबा की कमेटी बना दी कि जिसको चाहो बना लो, और उन्होंने आपके बाद फिर मशवरे से एक खलीफा चुना। इसको कहते हैं शुराई निज़ाम। तो इस्लाम में जमहूरियत भी है। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए थे तो सारे कबाइल जमा थे और सब ने उनका नाम जब आया, उनका हाथ ले खड़ा किया गया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे सब ने लब्बैक कहा था जी। वोट मिला था, राय मिली थी, जमहूर की राय थी, वो जमहूरी निज़ाम था। उसके बाद आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था और राय तो ली थी, मशवरा तो किया था, लेकिन अपनी मर्जी का खलीफा बनाया था। तो ये निज़ाम भी है, इसको चाहे कुछ भी कह लें। और तीसरा निज़ाम फिर शुराई जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि 6 आदमियों की कमेटी बना दी गई, उन्होंने अपनी मर्जी से मशवरा करके एक को चुन लिया। बाद में फिर अली उल मुर्तज़ा को भी इसी तरह चुना गया। सही। तो बेसिकली यहाँ पे बराए नाम तो जमहूरी निज़ाम है, लेकिन बदकिस्मती से जमहूरियत को शायद इस्लाम के परस्तारों ने वो मनफी चीज़ समझ के रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने से बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, तहरीक खिलाफत जी बिल्कुल, और तहरीक इस्लाम, निज़ाम इस्लामी वगैरह वगैरह ये चल रहे हैं। जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा, वो तो जमहूरियत में है। तो बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो लाना चाहती हैं खिलाफत का निज़ाम, लेकिन जमहूरियत की तरफ नहीं आती, जबकि जमहूरियत इस्लाम में है। पहला कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत चली है वो जमहूरियत से स्टार्ट हुई है। और उसके साथ ये भी देखें ना कि जमहूरियत में जो एक बहुत बड़ी हिकमत है, वो जमहूरियत में कामयाब वो होगा, वोट वो लेगा जो इंसानों का हमदर्द होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सलाम का जवाब नहीं देगा वो वोट नहीं ले सकता, जो खिदमत नहीं करता वो वोट नहीं ले सकता। और आपने पिछले दफ़ा पूछा था कि कुरान में तो है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नेक लोगों को हुकूमत दूंगा ज़मीन पे जी। तो ये जो हुक्मरान है हमारे, ये तो लुटेरे हैं, तो वो नेक लोग क्यों कहाँ हैं उनको, तो वो तो हुकूमत में नहीं है। तो देखिए नेकी क्या है, इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, नेक लोगों की तारीफ सुन लें जी। ये फतवा है, मैं उस मुफस्सिर कुरान की बात कर रहा हूँ जिनको मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुफस्सिर कुरान कहता हूँ बेशक, और समझता हूँ दिल से, उनका फतवा है ये। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये लुटेरे जैसे भी हैं, लेकिन ये लोगों के काम आते हैं, उनके साथ चाहे दिल में मुनाफिकत ही हो, उसका काम ख़राब ही करना हो, लेकिन उनके साथ चल के जाते हैं फिर भी। तो इसलिए ये कामयाब हैं। हमारे मजहबी तबके को चाहिए कि जो सिस्टम राइज है, और अब पूरी दुनिया में जमहूरियत आ गई है, अब कोई सोचे भी ना किसी खूनी इनकलाब की, और नहीं आना चाहिए खूनी इनकलाब। जो लाखों जाने कुर्बान कर दी जाएं और फिर उसके बाद सम्राट क्या हो पता नहीं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो क्यों, एक पूरा अमन तरीका मौजूद है। तो जमहूरी निज़ाम से ही मजहबी तबके को जमहूरी निज़ाम के ज़रिए ईवान में आना चाहिए, इक़्तिदार में आना चाहिए, और अल्लाह और रसूल का निज़ाम चलाना चाहिए। खिलाफत जिसकी आप बात करेंगे बार बार, वो खिलाफत उस वक़्त आएगी जब मजहबी तबका ईवान में आएगा, लेकिन ज़माने के, जदीद ज़माने के तकाज़े वो भी पूरे करेगा जी। कोई ऐसे वो रस्म रिवाज ना हो कि जो ज़माना कहे कि ये नहीं चल सकता जी। ठीक है, इस्लाम में पर्दा है, लेकिन ये चेहरे का और इतने हाथों का पर्दा फ़र्ज नहीं है।
जी। सतर में शामिल नहीं है। जी। अगर कोई औरत चेहरा खुला रखती है, हाथ खुले रखती है इतने, तो वो गुनाहगार नहीं है। लेकिन अगर ढक ले तो ये तकवा है, बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं ढकती, दफ्तर में काम करती है, सड़क क्रॉस करते हुए उसे आगे देखना है, ये नहीं कि वो उसे नज़र कुछ ना आ रहा और साइडों से एक्सीडेंट हो जाए। तो इस दौर में ख़ास तौर पे ये मसाइल तो हैं। तो अगर वो इस्लामी हिजाब में रहते हुए पूरी दुनिया में कहीं भी जाती है तो उसके लिए इस्लाम तो नहीं कहता कि वो किसी महरम को साथ लेके जाए, वो रोज़ी कमाने जाए, वो सैर करने जाए, वो इल्म हासिल करने जाए। इल्म हासिल करने जाने का तो बल्कि हुक्म है। बिल्कुल है। तो हमें वो जदीद दौर के तकाजे भी पूरे करने हैं कि इस्लामी हिजाब हो, लेकिन इतना ना हो कि जी नहीं वो जो है वो क्या कौन सा होता है वो बुर्का, ख़ास तौर अबाया कहते हैं, बुर्का भी जो भी कह कहते हैं लें जी। कि ऐसा हो कि जिसमें नज़र भी कुछ ना, ऐसे नहीं। सर आपने बात की कि हुकूमत जो है वो शराई निज़ाम की होनी चाहिए, लेकिन जमहूरी हुकूमत क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है अब, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग सियासत करते हैं या हुकूमत हासिल करते हैं इनकलाब के बलबूते पर, लाइक लोगों को नुकसान पहुँचा के पुरअमन तरीके से नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के दौर में पुरअमन तरीके से हुकूमत राइज की जाती थी, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो कि ये कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती या विरासती निज़ाम से भी हासिल कर रही हैं हुकूमत, इक़्तिदार में आना चाहती हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? देखिए, इस्लाम में दहशतगर्दी की तो कोई गुंजाइश है नहीं। इस्लाम में तो किसी ने एक जान किसी की ले ली, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। बेशक बेगुनाह इंसान की जान ली, इतना बड़ा जुर्म है जी। और जंग में भी जब जाते थे तो हिदायत दी जाती थी कि औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, फलदार दरख्तों को नहीं काटना, जानवरों को नहीं कत्ल करना। तो ये ऐसी हिदायत जो मज़हब दरख्तों को काटने से भी मना कर दे, वो इंसानों को काटने को कब इजाज़त देगा? और जब जमहूरियत का तरीक़ा मौजूद है, अगर कोई अच्छा पैगाम, अच्छी बात लेके आता है तो वो आए ना मैदान में, क्या ज़रूरत है कत्ल व गारत की? वो आए मैदान में, इंसानों को कन्विंस करे कि हम ये अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करे, उनके दिल में जगह पाए, वोट ले और लीडरशिप में आए, ईवान में बैठे और अपना निज़ाम चलाए। सर मेरा आपसे सवाल ये था कि विरासती निज़ाम की इस्लाम में कोई गुंजाइश है? नहीं। जो विरासती जायदाद की तो है, विरासती निज़ाम की नहीं है। विरासती इक़्तिदार जो हम हासिल करते हैं, यानी कि मतलब बाप से बेटे में, बेटे से अगले नस्ल में, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अहलियत मेयार है, जो अहल हो। अगर देखें, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे का नाम लिया गया खिलाफत के लिए, और हालांकि वो 20 सहाबी भी थे और साहिब इल्म भी थे और उन्होंने अपने बाप का दौर भी देखा था और इस बात के अहल भी थे, और अहल भी थे। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता कि शायद कोई तलाक के मामले में उनसे गलती हुई होगी, ये कह के और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने विरासती निज़ाम को तोड़ा कि उसे तो अभी तलाक भी नहीं देनी आती, उसको अपना जानशीन नहीं बनने दिया। तो इसलिए इस्लाम में विरासती सियासत, विरासती इमामत या क़यादत की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर उसमें अहलियत हो और बाद में जी पब्लिक कहे कि जी नहीं हमारा लीडर तो आप ही हैं, तो फिर वो आ सकता है। लेकिन बाप बेटे को अपनी जगह पे फिक्स नहीं कर सकता, कि जानशीन नहीं बना सकता, जानशीन नहीं बना सकता। जी सर, तो कौम के नाम आपका कोई पैगाम? आती है दमे सुबह सदा अर्श भरी से, किस तरह हुआ कुंद तेरा, खोया गया क्यों तुझसे तेरा जौहरे इदराक। वाह। आती है दमे सुबह सदा अर्श भरी से, खोया गया क्यों तुझसे तेरा जौहरे इदराक, किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तरे तहकीक। हम रिसर्च छोड़ दी ना मुसलमानों ने जी, रिसर्च। होते नहीं क्यों तुझसे सितारों की जिगर चाक, तू जाहिर व बातन की खिलाफत का सजावार। अल्लाह ने मुसलमान को जाहिर व बातन, ये जो जाहिर हमें दुनिया नजर आई, ये भी बातन तक का भी हमें खलीफा बनाया है। वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही, छुपी हुई हैं, बातन हैं, उनका भी खलीफा बनाया है।
कहाँ बैठे मदीना मुनव्वरा में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और कहाँ हज़ारों मील दूर अहकामात जारी कर रहे हैं जंग में कि सारिया पहाड़ के पीछे देख। सुभान अल्लाह। और सारिया जब वापस आए तो आगे बताते हैं कि अगर उमर फ़ारूक ने हमें ये हिदायत ना दी होती तो हम हलाक हो जाते। लश्कर इतना बड़ा था वहाँ पे जो पहाड़ के पीछे से आ रहा था। जी। खिलाफत मुसलमान की जो है सिर्फ जाहिर पे नहीं है, तो जाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार। क्या शोला भी होता है गुलाम खसो खाशाक। हम मुसलमान आज ज़माने के ग़ुलाम बने हुए हैं। ज़माना यानी बातिल, कोई भी हो, बातिल खसो खाशाक है, मकड़ी के जाले हैं। वो इसलिए दंदना रहे हैं कि मुसलमान आज छुप गया है अपनी, क्या कह लें, कमीनगाहों में। क्या शोला भी होता है गुलाम खसो खाशाक? शोला तो खसो खाशाक को जलाता है, क्या वो उसका गुलाम बनता है? बिल्कुल नहीं। तो हम मुसलमान जो बातिल को मिटाने वाले, और वो आज बातिल के भिखारी बने हुए, मकरूज गुलाम, हर तरह से जंजीरों में जकड़े हुए, ये हमें अर्श बरी से सदा आ रही है। क्या शोला भी होता है गुलाम खसो खाशाक? महरो महो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों। वो थे जिनके लिए सूरज पलट जाता था, उनके लिए गर्दश ज़माना रुक जाती थी। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान ना दे तो सुबह नहीं होती थी। बेशक। महरो महो अंजम, ये आसमानों की दुनिया जो है जी, नहीं महकूम तेरे क्यों, आज तेरे हुक्म पे क्यों नहीं चलते, आज तेरे भरम क्यों नहीं रखते। महरो महो अंजम नहीं महकूम तेरे क्यों, होते नहीं तुझसे क्यों सितारों की जिगर चाक। अब तक है रवां गर्चे लहू तेरी रगों में। मुसलमान के रगों में लहू तो दौड़ रहा है, बिल्कुल, मगर उनसे फ़र्क क्या है जो मुसलमान नहीं हैं, उनके रगों में भी तो लहू दौड़ रहा है। अब तक है रवां गर्चे लहू तेरी रगों में, ना गर्मी अफकार ना अंदेशाए बेबाक। वो सोचों में गर्मी नहीं है, वो बेबाक अफकार नहीं है। अंदेशा है बेबाक, सोचें, फ़िक्र, इतनी बुलंद फ़िक्र कि कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाना है, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम लाना है, इंसानियत को ग़ुलामी से निजात दिलानी है। वो बुलंद सोचें, वो कौम की सोचें, वो मिल्लत की सोचें, वो उम्मत की सोचें, वो इंसानियत की सोचें, वो रही हैं। वैसे तो गर्दिश खून जारी है जी, लहू तो दौड़ रहा है, लेकिन वो अफकार नहीं रहे, वो सोचें नहीं रहीं। जब वो सोचें नहीं रहीं तो फिर वो बेबाकी भी नहीं रही, वो बेखौफी भी नहीं रही। खौफ कहता है कि यसरब की तरफ तन्हा ना चल। आज हमारे साथ वही मामला है, कदम कदम पे हमें डराया जा रहा है, ये काम ना करना मारा जाएगा, अल्लाह रसूल का नाम ना लेना, उनके निज़ाम की बात ना करना, बातिल बहुत ताकतवर है, मजबूत है, मार डालेगा। खौफ कहता है कि यसरब की तरफ तन्हा ना चल। जब तक तेरे पास पैसा नहीं, तेरे पास पीछे टीम नहीं, तेरे पास वडेरे नहीं, जागीरदार नहीं, सरमायादार नहीं, डाकू नहीं, चोर नहीं, लुटेरे नहीं, और तेरे पीछे कोई फौज नहीं है, तू अकेला इस तरफ ना चलना, मारा जाएगा। खौफ कहता है कि यसरब की तरफ तन्हा ना चल, कलमे के निज़ाम का अलम अकेला ना उठा। लेकिन शौक कहता है कि तू मुस्लिम है, बेबाका ना चल। मुस्लिम के लिए खौफ नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात की सर तू आपने। मुस्लिम है तो बस तू बेबाक होके बेखौफ होके चल, ये मत सोच क्या होगा, जो होगा अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से ताकतवर तो कोई नहीं है। जैसे वो तो आज मेरा पैगाम है कौम से कि बेखौफ होके अल्लाह के राह में निकले। और ये कलमे की धरती है, कलमे के नाम पे मिली है, हासिल की गई है, कुर्बानियाँ दे के हासिल की गई है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सरजमीन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पे वही निज़ाम चलेगा तो हक़ अदा होगा, वरना नहीं हो सकता। हम सब मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान आज ये झंडा दोबारा उठाएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाएं।
यही पैगाम है मेरा कि जब तक हम ये काम नहीं करते तो 5 लाख शहीदों का लहू हमारी गर्दन पे कर्ज है। और अगर हम ये काम नहीं करते तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम सोचें, गौर करें, हम मुसलमान हैं भी कि नहीं हैं। जी नाजरीन, बात हो रही थी खिलाफत के बारे में और डॉक्टर साहब से हमने जितनी गुफ्तगू की उन्होंने बहुत तफसील से हमें हर सवाल का जवाब दिया। शराई निज़ाम के बारे में बात हुई, जमहूरी निज़ाम के बारे में बात हुई। जैसा कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया तो पाकिस्तान में निज़ाम भी जमहूरी होना चाहिए। इस्लाम और सियासत प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।